रायपुर में बीएचपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बेमित्रा में 23 साल की युवक की हत्या का विरोध। बीएचपी ने विरोध में बुलाया था बंद, एक बस में की तोड़फोड़। बीजेपी ने किया बंद का समर्थन, मंडी में जाकर दुकानें बंद करा रहे थे कार्यकर्ता। रायपुर में स्कूटी और बाइक पर निकले हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, सड़क पर निकाला जुलूस। बाजार में बंद कराई गई दुकानें। रायपुर में के अलावा छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में फिलहाल बंद का असर नहीं। हरियाणा के सोनीपत में एक गांव में तनाव, नमाज के वक्त कुछ लोगों पर हमला करने का आरोप। नमाज पढ़ रहे लोगों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। हमले में कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी, अब तक 16 गिरफ्तार। एफआईआर के मुताबिक गांव में बनी थी छोटी सी मस्जिद में हुई थी तोड़फोड़। हमले का वीडियो वायरल, हाथ में लाठी डंडे लिए भागते दिखे लोग। पीड़ितों के मुताबिक 15 से 20 लोगों ने किया था हमला। वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल। झारखंड के जमशेदपुर में भड़की हिंसा, 2 समुदाय के लोगों में जमकर पत्थरबाजी। हिंसा के दौरान कई दुकानों में लगाई गई आग, वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। हिंसा शांत कराने गई पुलिस पर भी उपद्रवियों ने किया हमला, कई जवान हुए घायल। हिंसा के बाद प्रशासन ने धारा 144 लागू की, कई इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। प्रशासन की तरफ से अपील, भड़काने वाला कोई वीडियो या संदेश सोशल मीडिया पर न डालें। उज्जैन में सड़क में जलते हुए युवक पर इलाज के दौरान मौत, पुलिस कर रही है मामले की जांच। युवक की मौत के बाद परिवार वालों ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस पर लगाया जिंदा जलाने का आरोप। परिवार वालों का आरोप, पुलिस के बुलाने पर गया था थाने, 2 दिन बाद सड़क पर जलता मिला। हावड़ा में तृणमूल पार्टी कार्यालय में बम धमाका, कुछ लोग घायल। धमाके के वक्त दफ्तर में इलाके के विधायक भी मौजूद। आईएसएफ ने धमाके में हाथ होने से किया इनकार। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक, कर्नाटक के उम्मीदवारों पर हुई चर्चा। दिल्ली में होने वाली बीजेपी की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। उम्मीदवारों के नामों पर आज या कल होगा ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी पार्टी मुख्यालय से रवाना। कर्नाटक के सीएम ने कहा शिगांव से लड़ेंगे चुनाव। नासिक में पीएम की डिग्री विवाद पर सवाल पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा, क्या ये राजनीतिक मुद्दा है? बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, इन पर केंद्र सरकार को घेरना चाहिए था। यूपी में 2 चरणों में होंगे नगर निकाय चुनाव, 4 और 11 मई को डाले जाएंगे वोट, 13 मई को होगी काउंटिंग। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर माथापच्ची जारी। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर कांग्रेस नेताओं की बैठक, राहुल समेत कई बड़े नेता मीटिंग में थे मौजूद। राजस्थान में चुनावी रण के बीच फिर भिड़े कांग्रेस के योद्धा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। 11 अप्रैल को एक दिन के अनशन पर बैठेंगे सचिन पायलट, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा उठाएंगे। सचिन पायलट के अनशन में इस ऐलान पर बोले मंत्री खाचरियावास, कहा सवाल का होना चाहिए सम्मान। सचिन पायलट के बहाने बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा 2 लोगों की कुर्सी की लड़ाई में पिसी राजस्थान की जनता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुलाई बड़ी बैठक, शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास में होगी ये बैठक। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर चर्चा, सभी मंत्री बैठक में होंगे शामिल। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल, इमरजेंसी वार्ड में किया गया मॉक ड्रिल। आईजीआईएमएस के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल बोले, अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए पूरी तैयारी। पंजाब में तलवंडी साबो के गर्ल्स कॉलेज की दीवार पर लिखे गए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, खालिस्तान एसएफजे का झंडा भी लगाया गया। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना मामले 5,880, 12 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार, 24 घंटे में 699 केस, संक्रमण दर 23% से ज्यादा, 4 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 788 नए मरीज, 1 मरीज की मौत। केरल में 1,758 नए मामले, 2 लोगों की हुई मौत, 711 लोग ठीक हुए। झारखंड में कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट, कोविड का बना रहे हैं अलग से सेंटर। शिंदे ने अयोध्या में निकाली महाराष्ट्र सियासत की झांकी, रामलला का किया पूजन, तीर धनुष सिंबल मिलने के बाद पहला दौरा। शिंदे ने उद्धव पर इशारे में साधा निशाना, कहा कुछ लोगों को मेरे यहां आने से परेशानी, बीजेपी और हमारी विचारधारा एक। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के भाई अशरफ पर कसा शिकंजा, बरेली जेल में शूटरों से मीटिंग का खुलासा, 11 फरवरी को 2.5 घंटे तक मुलाकात। सिरसा में राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनप्रीत से मांगी गई 50 लाख रुपए की फिरौती, आरोपी गिरफ्तार। खंडवा में ओंकारेश्वर बांध से पानी छूटने से नर्मदा में 20 श्रद्धालु फंसे, नाव वालों ने रस्सी के सहारे निकाला बाहर। रोहतक में 3 मंडल पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन का किया गया आयोजन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ हुए शामिल। सम्मेलन के दौरान कांग्रेस पर साधा गया निशाना, बोले कांग्रेस के नेता राजनीतिक स्वार्थ के कारण कर रही है कमजोर। चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नागराज छब्बी बीजेपी में शामिल। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर टीएमसी सांसद
कल्याण बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले ये कमेटी संवैधानिक नहीं और इसके लिए इसका कोई अधिकार नहीं। रुड़की में आयोजित बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा किसानों को सशक्त बनाए बिना देश सशक्त नहीं बन सकता। अकोला में अचानक आई जोरदार तूफानी हवा, मंदिर के शेड्स गिरे। अकोला हादसे में 7 की मौत, 29 गंभीर रूप से घायल। छिंदवाड़ा में ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की चिंता, फसलों को हुआ भारी नुकसान। हिंगोली में लगातार दूसरे दिन बेमौसमी बारिश, ओले भी गिरे। महाराष्ट्र के वाशी में ओलावृष्टि से आम तरबूज की फसल को भारी नुकसान, किसानों के घर पर भी गिरी बिजली। मध्य प्रदेश के बैतूल में हुई भारी ओलावृष्टि, खेतों और सड़क पर बिछी बर्फ की चादर। बैतूल में हुई इस ओलावृष्टि से फसलों को हुआ भारी नुकसान, मकानों को भी हुई क्षति। ओलावृष्टि के कारण मवेशी की गई जान, किसानों को हुआ भारी नुकसान। मध्य प्रदेश के खरगोन में जोरदार बारिश के साथ ओले गिरे। तेज बारिश के कारण गेहूं की पक्की फसल हुई बर्बाद। राजस्थान के कोटा में हुई बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत। मंडी में खुले में पड़ा अनाज बारिश के कारण बहा। लखीमपुर खीरी में नगर निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही उतारे जाने लगे बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स। 4 मई को होगा मतदान। फिरोजाबाद में भी लगी आदर्श आचार संहिता, राजनीतिक दलों के लगे होर्डिंग्स और पोस्टर पुलिस ने उतरवाए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने श्री सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज छात्रावास भूमि पूजन में शिरकत की। अन्य परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश के सोलन में इंटीग्रेटेड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रिहेबिलिटेशन सेंटर की हुई स्थापना। मरीजों का इलाज इसमें होगा। झारखंड के जमशेदपुर में 2 गुटों में पथराव, दुकानों को आग लगाई गई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे उत्तरकाशी, सीमांत गांव समेत विभिन्न पर्यटक स्थलों का किया दौरा। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अवैध मज़ारों को हटाए जाने के फैसले का किया समर्थन। बोले दामी सरकार गलत को सहेगी नहीं। बिहार के बाढ़ में जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कार्यकर्ताओं के सम्मान में किया भोज का आयोजन, खुद परोसकर खिलाया। पठानकोट में लगा किसान मेला, मेले में कैबिनेट मंत्री लालचंद्र कटारुचक ने की शिरकत। मऊ में नवीन कृषि मंडी में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। बाराबंकी में गैंगस्टर जुल्फी मियां पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 50 दुकानों को जिला प्रशासन ने किया सील। इटावा में 2 गुटों में पथराव, मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को किया कंट्रोल। उत्तर प्रदेश के चंदौली में अतिक्रमण हटाए जाने का ग्रामीणों ने किया जमकर विरोध। राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में दर्जन भर ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दुर्ग की बेटी ने बढ़ाया देश का सम्मान, लगातार 8 घंटे तैरकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की साजिश नाकाम, एक आतंकी को सेना ने किया ढेर, 2 गिरफ्तार, सर्च ऑपरेशन जारी। हल्द्वानी में बीजेपी युवा मोर्चा ने किया विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन, स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया आयोजन। पाली में बीजेपी महिला मोर्चा का गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, गहलोत भगाओ गुड़िया बचाओ के लगाए नारे। जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाधिवक्ता कार्यालय के नए भवन का किया भूमि पूजन। कहा जबलपुर के डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा 2,41,000 करोड़ का निवेश। धौलपुर में होली मिलन समारोह में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष समेत 4 मंत्रियों ने प्रदेश सरकार की योजनाओं का किया बखान। मथुरा में कार पार्किंग में दबंगों ने श्रद्धालुओं से की मारपीट, वीडियो आया सामने। पुरलिया में कुर्मी समुदाय ने रोका रेल रोको आंदोलन, प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन की मानी अपील। औरैया में दबंगों ने की युवक के साथ मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद। इटावा में खेतों में गेहूं की फसल में लगी आग, 300 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। पठानकोट में चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान को बनाया निशाना, सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात। पटना सिटी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर निकाली विशाल शोभा यात्रा, भारी संख्या में लोग शामिल। मुंबई के नासिक हाईवे पर टायर फटने से बस आई चपेट में, 1 की मौत, कई घायल। बिहार के हाजीपुर में युवती के फॉर्म भरने की जिद पर ससुराल वालों ने की हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। हाथरस में दुल्हन का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है जांच। कानपुर से जयपुर से आ रही तेज रफ्तार बस का टायर फटने से पलटी बस, 2 दर्जन सवारियां घायल। बागपत में शराब का ठेका खोले जाने से गुस्साई महिलाओं का प्रदर्शन, ठेका हटाने की कर रही मांग। मेरठ के खरखौदा में खूनी संघर्ष के दौरान फायरिंग, महिला सहित 2 की मौत।
थाने में पेड़ पर फंदे से लटका मिला युवक का शव, मामले की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली में शादी समारोह के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा, डांस करते करते 19 साल के युवक की हुई मौत। झांसी में कार और ट्रक की जोरदार टक्कर, हादसे में 4 की मौत। महोबा में जमीनी विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, 7 महिला सहित 20 लोग हुए घायल।